वेलकम टू योर सपना सॉल्यूशन चैनल। और आज आप देख रहे हैं जीके की सीरीज में चंद्रयान 3। देखिए आज तक 1 और 2 चंद्रयान फर्स्ट एंड चंद्रयान 2 से हमेशा से जीके में क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो क्यों नहीं आएंगे चंद्रयान 3 से भी। चलिए चंद्रयान 3 की पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देखेंगे। मैंने यहाँ चित्र लगाया हुआ है हमारे भारत की आन बान शान चंद्रयान 3, जो कि भारत हमारा देश इसमें पहला बन गया है भारत चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर भेजने वाला चंद्रयान 3। चलिए देखते हैं, इसके नीचे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है इस वाले टॉपिक से, तो इसमें पढ़ेंगे। देखिए कहाँ हम कहाँ थे और आज हम किस जगह पहुंच गए हैं। आपको यहाँ चित्र के माध्यम से समझ आ रहा होगा कि हम एक समय पर कहाँ थे और आज हमारा देश कहाँ तक पहुंच गया है। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन इतने बेहतरीन तरीके से लिखी है चंद्रयान 3 की कि आपको देखते ही समझ आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। देखिए मैंने यहाँ सबसे पहले चंद्रयान 3 लिया है। मैंने चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब डाले हैं और चंद्रयान 2 और चंद्रयान फर्स्ट की भी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो कि मैंने सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लॉन्चिंग डे जो मैंने लिखा है यहाँ, ये लॉन्चिंग डे, ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण दिनांक है, बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। जुलाई 14, 2023 दिन फ्राइडे का है और टाइम है दोपहर के 2:35 का, जो हमारे भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचाने में हिस्सा ले लिया और भारत हमारा पहला देश बन गया विश्व का दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने वाला। चलिए देखते हैं, यहाँ मैंने लिया है रॉकेट का नाम क्या है, इस चंद्रयान 3 का नाम क्या है। ये बाहुबली रॉकेट जिसको फैटमैन भी कहा जाता है, तो इसका नाम है LVM-3M4। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसका वजन कितना है, जो इसका ओरिजिनल वजन है वो 642 टन का है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, और इसमें खर्चा कितना आया है, तो इसमें खर्चा आया है हमारा 615 करोड़ रुपए का। और वजन कितना है इसका, तो इसका वजन है 3900 किलोग्राम, यानी कि 3900 किलोग्राम। तो देखते हैं इसमें क्या है, तो इसमें 3 मॉड्यूल लगे हैं, प्रणोदक मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। देखिए अब मैं इसको बताऊंगी कि आपको ये किस तरह से काम करेंगे और इनका क्या महत्व है। इसमें अगले वाले में मैंने लिखा है यहाँ, ये जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा पर 23-24 अगस्त तक चांद पर लैंडिंग करेगा। लगभग 45 दिन में ये चांद पर लैंड करने वाला है। भारत चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। आप सोच रहे होंगे कि चांद पर तो इतने देशों ने चंद्रयान भेज दिया, इतने देशों ने मिशन लगाए हैं, तो क्या भारत कैसे बन गया। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि साउथ पोल पर आज तक किसी देश की हिम्मत नहीं हुई कि साउथ पोल पर वो अपना कोई भी मिशन भेज पाए। क्यों नहीं हुई, साउथ पोल पर ऐसी क्या बात है, इसको देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें मैंने लिखा है साउथ पोल पर क्यों नहीं भेज पाए। साउथ पोल पर इतनी ज़्यादा कठिनाइयां हैं कि वहाँ का पहले तो टेम्परेचर -230 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत देखिए कितना ज़्यादा, और सूर्य की रोशनी है ही नहीं। वहाँ पे गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा। कोई भी देश यहाँ भेजने में असमर्थ रहा है। और हमारा देश जो 45 दिनों में इसरो, जिसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1969 ईस्वी में हुई थी, तो उन्होंने उस इसरो ने आज यहाँ तक की मुकाम हासिल कर लिया है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि उस चार्ट में रह गई थी वो मैंने यहाँ पर डाली है। अंतरिक्ष मिशन पर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि चंद्रयान की जो औपचारिक शुरुआत है वो हमारे कौन से प्रधानमंत्री ने की थी, तो वो की है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो कि 15 अगस्त 2003 को ही उन्होंने नींव रख दी थी। जो चंद्रयान फर्स्ट गया था हमारा 22 अक्टूबर 2008 को, तो उन्होंने उसकी नींव 15 अगस्त 2003 को ही रख दी थी। लेकिन हालांकि 2008 में मनमोहन सिंह जी पीएम थे, तो लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस चंद्रयान फर्स्ट को भी जो भेजा था उन्होंने। अभी तो हम चंद्रयान 3 को पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है जो उस चार्ट में रह गया है, तो अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन ढंग से समझ लीजिए आप इसको। तो इसका जो पहला हिस्सा है जो कि रॉकेट बूस्टर कहलाता है, क्या कहलाता है, रॉकेट बूस्टर।
तो जो पहला हिस्सा, इसका दूसरा नाम भी होता है S200। ये क्या होता है कि इसमें सॉलिड फ्यूल भरा होता है। ये आपको जिस चित्र में जो आपके दो रॉकेट दिखाई दे रहे हैं, आपको इस चित्र को मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये वाले, ये और एक आपका ये वाला बूस्टर, इसको पहला स्टेज बोलते हैं, S200 इसका नाम है, जो कि सॉलिड फ्यूल से भरा हुआ होता है। जब तक कि सॉलिड फ्यूल जलता रहता है तब तक ये अलग नहीं होता है, और ये अलग हो जाता है तब सेकंड स्टेज चालू होती है। 2 मिनट के बाद ये बूस्टर अलग हो गए थे जो हमारे चंद्रयान 3 है उसमें से। इतना आपको समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में कुल कितना खर्चा हुआ है, ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। तो इसमें खर्चा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 615 करोड़ रुपए। इस बार इसरो ने लैंडर और ओवल का क्या नाम रखा है? तो इस बार हमारे इसरो ने इसका नाम प्रज्ञान रखा हुआ है। क्या नाम रखा है? प्रज्ञान, जिसका मतलब है विजडम। आपको दिख रहा होगा, देखो कितनी बुद्धिमत्ता से ये लैंड करेगा चंद्रमा पर। चलिए देखते हैं चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन हैं? तो इसके निर्देशक हैं सी ऋतु करिघल जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो, अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं पाते लोग। अंतरिक्ष मंत्रालय जो है वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, उन्हीं के पास है इसका पूरा कार्यभार। चंद्रयान 3, अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा का कौन सा मिशन है? तो चंद्रयान 3 जो है भारत का तीसरा मिशन है। ये भी कोई पूछने की बात है, तीसरा ही मिशन है। चलिए देखते हैं चंद्रयान 3 का भार कितना है? तो ये भी क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, तो इसका भार है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 3900 किलोग्राम। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसका अध्ययन किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सेलेनोलॉजी। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये आपको पता ही है, LVM-3M4, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट यहाँ होने वाला है। तीसरा चंद्रमा मिशन कब हुआ है? तो जो तीसरा चंद्रमा मिशन है आपका, वो आपका हो गया है 14 जुलाई 2023 को। इसरो की स्थापना कब हुई है, कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं आपके एस सोमनाथ जी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस सोमनाथ जी वर्तमान अध्यक्ष हैं। और पहले अध्यक्ष आपके कौन है? तो विक्रम साराभाई जी आपके पहले अध्यक्ष हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। चंद्रमा के किस हिस्से पर चंद्रयान 3 को उतारा जाएगा? देखिए ऑप्शन पढ़ूंगी मैं इसमें, चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर, चंद्रमा के पूर्वी हिस्से पर, चंद्रमा के उत्तरी हिस्से पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा गर्व की बात है कि चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर चंद्रयान 3 को उतारा जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ है। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया है? तो प्रमुख जो इंजन है वो आपका C-25 क्रायोजेनिक इंजन है, जो तीसरे नंबर की स्टेज होती है वो यही स्टेज होती है। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा की जो पहली स्टेज होती है वो रॉकेट बूस्टर, जो कि मैंने आपको दिखाया था, S200 जो 2 मिनट बाद अलग हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है L110 जो विकास इंजन कहलाता है, और जो 306 सेकंड के बाद अलग हो गया था। इसमें लिक्विड फ्यूल भरा होता है। मैं आपको चित्र दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये वाला जो चित्र है, जो बीच वाला आपका है, बीच वाला पार्ट ये वाला, वो आपका क्या है? L110 विकास इंजन है ये, और ये गति को कंट्रोल करता है, ठीक है। और आपकी तीसरी स्टेज जो होती है वो होती है, अभी मैंने आपको बताया, क्रायोजेनिक इंजन, जिसमें कि लिक्विड H2+O2 भरा होता है। और ये सबसे कठिन स्टेज होती है। जब ये चंद्रयान उड़ रहा था तो सब की आंखें इस पर लगी हुई थी, क्योंकि 954 सेकंड के बाद ये अपना इसने जलना बंद कर दिया था, तो सब पता चल गया था कि ये सफल हो गया है। तो देखते हैं
ये चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ गया और इसने अपना काम चालू कर दिया था और ये खोलेगा अब चांद के रहस्य। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो हमारा देश बन गया है। गर्व की बात है, हमारा देश विश्व का पहला देश बन गया है चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला। चलिए देखते हैं, अब पढ़ेंगे हम चंद्रयान-2 की जानकारी लेंगे। चंद्रयान-2, आइए देखिए चंद्रयान-2 की जानकारी। इसमें देखिए चंद्रयान-2, इसमें हमने क्या है कि ये रॉकेट लॉन्चिंग डे देखिए इसका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्चिंग डे आपका है जुलाई 22, 2019 को ये लॉन्च हुआ था। रॉकेट का नाम था GSLV MK111M1। रॉकेट का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GSLV MK111M1। और इस चंद्रयान-2 ने 7 बार उड़ान भरी थी। कितने बार भरी थी इसने? 7 बार उड़ान भरी थी। इसका वजन कितना था? 3850 किलोग्राम का इसका वजन था। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर जिसका विक्रम नाम था, रोवर जिसका प्रज्ञान नाम था। तो इसको तीनों यह मतलब ऑर्बिटर भी था, चंद्रमा के आसपास घूमने वाला भी था, लैंडिंग करने वाला भी था, और ये रोवरिंग भी था, मतलब खोज करने वाला भी इंजन था। ऑर्बिटर यान था जो सफल नहीं हुआ। ये ऐसा यान था जो कि सफल नहीं हो पाया था। क्यों नहीं सफल हो पाया, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले स्पीड बढ़ने से ये क्रैश हो गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्यों नहीं हो पाया ये सफल। चलिए देखते हैं अगला, इसमें मैंने पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ। इसका उद्देश्य क्या था? चांद पर जीवन की संभावनाओं की तलाश इसका उद्देश्य था, तलाशना, और पानी की मात्रा को समझना इसका उद्देश्य था। मतलब ये ऐसा चंद्रयान-2 था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इसका काम तो बहुत ज़्यादा था। चलिए देखते हैं, अब पढ़ेंगे हम चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 के बारे में क्या है जानकारी? चंद्रयान-1 में क्या है? चंद्रयान-1, चलिए देखिए चंद्रयान-1 इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग डे आप याद रखिए अक्टूबर 22, 2008। इस टाइम पर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन इसकी नींव जो आधारशिला है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 अगस्त 2003 को ही रख दी थी। ठीक है, ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉकेट का नाम था PSLV-C11, काफ़ी पूछा जा चुका है। ये देखिए इसका क्या काम था? चांद पर जल है यह खोज कर लाया था ये। इस चंद्रयान-1 ने, चंद्रयान-2 हमारा सफल नहीं हो पाया था, चंद्रयान-3 अभी हमने भेजा हुआ है, लेकिन चंद्रयान-1 जो था वो चांद पर जल है यह खोज कर लाया था, और इसका वजन था 1380 किलोग्राम का। ये ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन क्या होता है इसको समझिए। ऑर्बिटर मिशन होता है, इसका काम था कि चंद्रमा के आसपास घूमेगा, चंद्रमा के चक्कर लगाएगा, ये उतरेगा नहीं उस पर, इसलिए इसका नाम ऑर्बिटर मिशन रखा गया था। उद्देश्य इसका था चांद के चक्कर लगाना। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष थे उस टाइम पर, जिस टाइम चंद्रयान-1 जो हमने 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था, उस टाइम इसरो के अध्यक्ष थे माधवन नायर। और मैं आपको बता दूं, जिस टाइम चंद्रयान-2 भेजा गया था 22 जुलाई 2019 में, उस समय के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक है, और थर्ड वाले के टाइम पर कौन है? थर्ड चंद्रयान जब भेजा गया है तो वर्तमान में हमारे अध्यक्ष हैं इसरो के एस सोमनाथ जी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2003 को पहले ही कर दी थी। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। और ये मैंने यहाँ पे चंद्रयान-3 का चित्र लगाया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया ही था। इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन, इसमें हाइट इसकी कितनी है, 43.5 मीटर की हाइट है। चंद्रयान-3 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा से। और इसकी जो चौड़ाई है वो 10.4 मीटर की है। इसका जो वेट है वो 642 टन का है। इसका नाम क्या है? GSLV M3M4 ये मिशन है, और LVM-3 हो गया लॉन्चिंग व्हीकल। और ये हमारा 2023 को चंद्रमा पर गया है, और ये 45 दिन में 23 अगस्त के दिन यह चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। आपका 14 जुलाई 2023 आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है। और ये 2:35 पर दोपहर के, जब सबकी जान अटकी हुई थी, तब ये उस टाइम ये लॉन्च हो रहा था। उस टाइम तो सब
देखते ही रह गए थे कि ये सफल होगा या नहीं होगा। ये वाला जो पार्ट होता है, जो आपका यहाँ पे जो मैंने झंडा लगाया हुआ है, ये वाला यही है असली चंद्रयान फर्स्ट। ये पूरा पार्ट आपका ये पूरा पार्ट आपका चंद्रयान 3 है, यही है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है।